बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़ियाबाद से मैं हूं इकबाल जंजुआ। आप देखें हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में जब से 29 सितंबर अवामी एक्शन कमेटी ने कॉल दी है, तो एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि छापे पड़ रहे हैं रहनुमाओं को, या अवामी एक्शन कमेटी के जो सीनियर लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ तमाम वो जो 53 मेंबर आज़ाद कश्मीर की असम्बली में बैठे हैं, उनके लिए सख्त इम्तहान है। वो बेचारे, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके अल्फाज देखें, ना उनके अल्फाज साथ देते हैं, ना बॉडी लैंग्वेज साथ देती है। और वो चंद लोगों को ज़बरदस्ती इकट्ठे करके किसी होटल में, किसी हॉल में, किसी अपने घर के कमरे में, वो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें ये कहते हैं कि हम इस वक्त किधर जा रहे हैं। ये जो अवामी एक्शन कमेटी है, इसका एजेंडा गलत है, ये झूठ बोलती है, ये गुमराह करती है, ये आप लोगों को किसी मुश्किल की तरफ धकेलती है। और हैरत अंगेज तौर पर मैं आपको बताऊं नाज़रीन, कि ये जो स्क्रिप्ट है जो आने वाले दिनों में परफॉर्म होगा, वो ये लोग खुद बता रहे हैं। ये जो ये कहते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी के लोग खुद अपने बंदूक पे गोलियां चलाकर आप लोगों को मार कर ये उसे कैश करवाएंगे और ये कहेंगे कि जी ये शहीद हो गए। मैं हैरान हूं उन लोगों पे जिन पे हम इत्मीनान करते थे, जिनको हम अपना नुमाइंदा कहते थे, जिन पे हम ये भरोसा करके बैठे हुए थे कि ये लोग हमारी मुश्किल में काम आएंगे। आज पाकिस्तान में जिस तरह से इमरान खान ने नंगा करके रखा हुआ है पूरे पाकिस्तान के उस फार्म 47 और जाली जो वहाँ के हुक्मरान है, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी अवामी एक्शन कमेटी ने आस्ता आस्ता उन तमाम सियासतदानों को जो अपने आप को ये कहते थे कि हम तासब भी नहीं करते, हम गरीब हैं, हम आपके साथ हैं, उनको भी नंगा करना शुरू कर दिया। आप किसी भी शहर के अंदर, ज़िले के अंदर देखें तो जो वहाँ का लोकल मिनिस्टर है, एमएनए है, या फिर किसी हवाले से सियासत से उसका ताल्लुक है, 10-20 बंदों को इकट्ठा करेगा और उनको ऐसी बातें करेगा कि हम किधर जा रहे हैं, हमें गैरत नहीं आती, हम किस तरह से जी रहे हैं, हमारे लिए मुश्किल है, इस्लाम की लाज रखो। या फिर ये कि आज़ादी इसलिए नहीं ली थी कि आटा बिजली सस्ती की जाए, या हम लोग अपनी नस्लों को, अपने घरों को जलता हुआ देख रहे हैं। 29 तारीख को पूरी दुनिया में कश्मीरी जो इंटरनेशनल लेवल पे बैरूनी मुल्क में अपने अपने मुल्कों के एम्बेसियों के सामने एहतजाज करेंगे। उन्हें फंडिंग कौन कर रहा है और उन्हें स्पॉन्सर कौन कर रहा है, ये खर्चा कहाँ से आता है। फिर आगे इसी तरह से जो इनके जो स्क्रिप्ट, जो एक रटे रटाए जुमले हैं, वो हर जगह पे सब यही बोलते हैं। ये किसी एक की बात नहीं है, चाहे वो टाउट है, चाहे वो साफ़ी है, चाहे वो सियासतदान है, वो सियासी कारकुन है, वो सिर्फ इस तरफ जाता है। मुख्तसर ये है कि ये बेनिफिशरी हैं, ये वो लोग हैं जो फ़ायदा उठाते हैं, जो खाते हैं। अब मेरा इनसे सिर्फ चंद एक सवाल हैं, जो साहब ये कहते हैं कि हम किधर जा रहे हैं, क्या ये जो अवामी एक्शन कमेटी है, ये इसको अवाम को किसी मुश्किल में लेके जा रही है, किसी जहन्नम में लेके जा रही है? फिर ये है कि गैरत से जियो, क्या ये अवामी एक्शन कमेटी बेगैरती की तरफ ले जा रही है? बेगैरती की डेफिनेशन आपकी नज़र में क्या होती है? इस्लाम की लाज रख लें, क्या ये यहूदियों की एजेंट है? इमरान खान भी आपने यहूदी एजेंट बनाए रखा और भी 3 साल से बंद है, न यहूदी एजेंट साबित हुआ, न करप्ट साबित हुआ। बस सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी बदमाशी, अपनी जो डिक्टेटरशिप है उसे बरकरार रखने के लिए, ना सिर्फ उस पे बल्कि उसके ख़ानदान पे, उसके बात करने वालों पे आपने जुल्म के जो पहाड़ हैं वो ढा रखे हैं। फिर इसके अलावा ये है कि जी आज़ादी इसलिए नहीं ली थी कि आटा बिजली सस्ती की जाए। वाह, सदके जाऊं उस सोच पे जो जो ये वाला बयानिया देकर अवाम को ये कह रहा है कि आज़ादी इसलिए नहीं ली थी। आज़ादी इसलिए ली थी कि आप लोगों की ऐशियां करवानी है, आप लोगों के बच्चों को अमेरिका भेजना है पढ़ाने के लिए, आप लोगों के 20-20 किस्म के अलग से बिजनेस के लिए करप्शन करवानी है। वाकई आज़ादी इसलिए ली थी, ये आटा बिजली सस्ती करने नहीं ली थी। इससे
आसानी होती है, इससे आम आदमी बेहतर जीता है। वाकई आज़ादी इसलिए नहीं ली थी कि सेहत की सहूलतें हों, तालीम की सहूलतें हों, बल्कि आज़ादी इसलिए ली थी कि आपके बच्चे पढ़ें, हमारे बच्चे उनके आगे नौकर भी रहें और अपनी सारी जिंदगी उनके सामने रगड़ते रहें, नाक रगड़ते रहें, लेकिन वो सुधर ना सके, उन्हें शऊर ना आ सके। हम लोग अपनी नस्लों को जलता हुआ देख रहे हैं, बर्बाद होते हुए देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, क्योंकि आपकी नस्लें ही हैं, बाकियों की तो बिल्ले कुत्तों की, खोतों की, गधों की, घोड़ों की क्या नस्लें होती हैं? क्या कीड़े मकोड़ों की कोई नस्लें होती हैं? नहीं होती। नस्लें सिर्फ आप जैसे लोगों की होती हैं, जो हमारी तरह से उठकर अरबपति बन जाएं, उसके बाद फिर आप नंबरदार भी हैं, आप चौधरी भी हैं, आप जट भी हैं, आप पता नहीं क्या क्या हैं। अच्छा जी, 29 तारीख को पूरी दुनिया में कश्मीरी जो ओवरसीज कश्मीरी हैं, ये अपने अपने मुल्कों की एम्बेसी के आगे एहतजाज करेंगे। फंडिंग कौन कर रहा है, स्पॉन्सर कौन कर रहा है? जब बंदे के अंदर गैरत आ जाती है ना, तो वो स्पॉन्सर भूखा रह के भी कर लेता है। जैसे भुट्टो ने कहा था ना कि हम पत्ते खा के गुजारा कर लेंगे, वो चलो उस वक्त कह दिया, वो अब कुछ भी मान ही नहीं रखता। तो जब कौमें जिंदा होती हैं, जब कौमों के अंदर शऊर आता है, तो वो ये नहीं देखती कि पेट्रोल कहाँ से आया, गाड़ी किसकी है, घर किसका है। आपने देखा नहीं जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जब इमरान खान के हवाले से एहतजाज होते थे, या फिर जो 26 नवंबर को जो जुल्म हुआ, जो 9 मई को जुल्म हुआ, उसमें किस तरह से लोगों ने दरवाजे खोले थे कि आप आए, पानी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे। जख्मियों को वहां पे मरहम पट्टी कर रहे थे, क्या डॉक्टर थे वहां पे, उन्हें रास स्पॉन्सर कर रहा था? ऐसा नहीं है। ये आपको लगता है 70 सालों से एक ही रट लगाई हुई है, इंडिया 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 इंडिया। क्या किया इंडिया का आपने? इंडिया फंडिंग कर रहा है, फर्ज करते हैं कर ले, आपके पास सबूत है, लाए सबूत। जिसको फंडिंग कर रहा है उसको जो सजा देनी है वो सजा दे दें, जिसको स्पॉन्सर कर रहा है उसको सजा देनी है सजा दे दें। बच्चों वाली हरकतें करते हैं, जैसे बीवी के साथ रहने को दिल ना करे और उस पर इल्जाम लगा दें कि जी ये सही नहीं है, ये फलानी है, ये ऐसे है, ये वैसे है। कुछ तो अपने अंदर कोई बातों के अंदर कोई वजन रखें कि समझ आए। आगे साहब जी कहते हैं कि दीवार के उस पार देखें या सरहद के उस पार जो लोग कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, या फिर ये कि जी अगर जंग लड़नी है तो जाके इंडिया से लड़ें। 65 सालों से आपने क्या किया? हम तो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे थे, हम क्या करते? हमने आपको इख्तियार दिया था कि आप उस साइड पे जो लोग हैं, जो कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी जिंदगी आप आसान करते, लेकिन नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जिए, अपने लिए आपने सब कुछ किया, इस अवाम को चोना ही लगाते रहे। फिर ये हाँ, जो खास बात, एक तो वो वाली आगे रहा और इंडिया की, और दूसरा ये जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है, ये पाक फौज के खिलाफ है, ये पाकिस्तान के खिलाफ है, ये पाकिस्तान को कश्मीरियों के साथ अलग करना चाहती है। ये कहाँ से? कई सबूत लाए ना कि कौन है पाकिस्तान के खिलाफ, किसने पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाया, किसने पाक फौज के खिलाफ नारा लगाया। यहां पर अगर औलाद को भी हक ना दे वालिदैन, तो वो भी हक मांगते हैं, क्या वो खिलाफ हो जाते हैं? बहुत कुछ कहने को दिल करता है, लेकिन मजबूरियां इतनी हैं कि ये जो लफ्ज मैं यूज कर रहा होता हूँ, ये इतने संभाल के करता हूँ, जो दिल में आता है, जो दिमाग में आता है, अगर वो बोलूं तो शायद कि हम भी फिर उस लेवल पे चले जाएं कि हमारे इख्तियार में कुछ ना रहे। क्या कह सकते हैं कि आप अब जिस लेवल पे उतर आए हैं, ये मैं आपको बताऊं कि 10, 20, 30 लोगों को जमा करके आप उनके शऊर को चेंज नहीं कर सकते। वो आपके चाचे, ताए, मामे, भतीजे, भांजे, रिश्तेदार, बेनिफिशरी होंगे, या कहीं ना कहीं किसी को दबाव शबाव देकर आपने किसी को रास्ता दिया होगा, किसी को कर्जा दिया हुआ होगा, किसी को कुछ दिया होगा, वो लोग होंगे। दूसरी तरफ अवामी एक्शन कमेटी के आम आदमी, आप सोशल मीडिया उठाएं, इसलिए तो आपको इससे तकलीफ है कि वो एक ही बात कहते हैं कि हमें 29 सितंबर का इस तरह से इंतजार है जैसे ईद का होता है, हम हक लेके रहेंगे। हमें पता है, उन्हें भी पता है कि हुकूमत ने इसके अगेंस्ट क्या सोच के रखा है, कि हुकूमत खुद गोलियां मारेगी, खुद बंदूकों मारेगी,
اور الزام آپ پہ لگائے گی، لیکن اب یہ وہ والا دور نہیں ہے، اب یہ بہت ایڈوانس دور ہے۔ یہاں جو مارنے والا ہے وہ بھی سامنے آ جاتا ہے، اور جو پلان کرتا ہے وہ بھی آ سکتا ہے۔ راجہ فاروق حیدر صاحب، آپ پہ بھی افسوس ہے، کیونکہ آپ بھی بے بسی ہے۔ چودھری انوار الحق صاحب، آپ بھی بے بس ہیں، لیکن اتنی کیا بے بسی ہے؟ اگر عام آدمی 2 وقت کی روٹی کھا کر گزارا کر سکتا ہے، آپ نے تو ماشاءاللہ اتنا جمع کیا ہوا کہ کئی نسلیں آپ کی کھا سکتی ہیں۔ کچھ تو سچ بولیں، کچھ تو اپنی زندگی کا مقصد پورا کریں۔ یہ غلامی غلامی غلامی، پاکستان پاکستان پاکستان، ٹھیک ہے، پاکستان کچھ نہیں کہہ سکتے، بس ایک بار جو کہ اجازت دیں، اللہ حافظ۔